हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर नीरज और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में होने वाली सुसाइड मौतों के बारे में। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आजकल आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर सुसाइड की बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं और भारत में हर साल 2,30,000 मौत सुसाइड से हो जाती हैं। आखिर क्यों भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 156 देशों में 144वें नंबर पर है? क्या रीज़न है किसी के भी सुसाइड करने का? क्यों बंदा अपनी ज़िंदगी को अपने आप ख़त्म कर लेता है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं लोग। क्योंकि भारत में अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज़्यादा हैं। लोग छोटी सी बात पर अपने भाई को भी मार देते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं और उन्हीं बुरे लोगों को सिर्फ स्वाद चाहिए, नशे का स्वाद चाहिए, बियर बार में बियर पीने का स्वाद चाहिए, जुआ और ताश खेलने का स्वाद चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कहीं बलात्कार की खबरें आ रही हैं, कहीं प्यार में जान देने की खबरें आ रही हैं, कहीं लोग छोटी छोटी ऐप्स पर नंगा नाच कर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है भाई? ऐसे तुम अपने देश को आगे बढ़ाओगे? दूसरे देश टेक्नोलॉजी में और अदर फील्ड में इतना आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से। हम उस गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं जो हमें गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। आजकल कोई पढ़ाई लिखाई, संस्कृति, संस्कार की बात नहीं करना चाहता और अगर कोई करता भी है तो उसे लोग पागल सोचते हैं। लालच ने लोगों को इतना जकड़ लिया है कि पैसे के अलावा वो कुछ सोचते नहीं हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर देते हैं। किसी का भला करना तो दूर की बात, किसी की भी जान ले लेते हैं। पैसे के लिए हमारे देश में अनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब इसे रिकवर करना लगभग नामुमकिन है। करोड़ों लोग गरीब और भूखे मर रहे हैं और कुछ गिने चुने लोग महाराजा सारा पैसा लेकर अपने पोते पड़पोतों के लिए जमा कर रहे हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी तनख्वाह फ्री में लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अस्पताल में जाते हैं, छोटी सी बीमारी का लाखों रुपए बिल बना दिया जाता है। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर लूटा जा रहा है। आधे से ज़्यादा सुसाइड तो लोग पैसे की कमी के कारण कर लेते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं वही जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वो इस गंदगी में रहने की बजाय अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना सही समझते हैं। लोग प्रेशर के कारण सुसाइड करते हैं। जब कुछ गिने चुने लोग दुनिया पर राज करने की सोच लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल होने वाले लोग सुसाइड करते हैं। एक गरीब आदमी जिस पर लाखों का कर्ज है वो सुसाइड करता है। एक गरीब किसान जिसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए पैसे नहीं हैं, वो सुसाइड करता है। एक पढ़ने वाले लड़के को सपोर्ट करने वाले बहुत कम और टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा हों, वो सुसाइड करता है। जो लोगों की मदद करना चाहता है, अपने देश और समाज को ऊपर उठाना चाहता है, उसे ही यह समाज और इस देश के लोग सुसाइड करने पर मजबूर कर देते हैं। यह मेरे देश भारत में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। बाकी सबको सिर्फ अपना स्टॉक करना है। किसी के पास टाइम नहीं है और लोग कर भी कुछ नहीं रहे। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं और मोस्टली किसी के पास फुर्सत नहीं है। तो फिर भी मेरा देश खुशी के मामले में सबसे पीछे क्यों है? क्योंकि मेरे देश के लोग होटल में पैसा खर्च कर सकते हैं पर फल सब्जी वाले को 10 रुपये देने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि मेरे देश के लोग अपनी वाइफ की हज़ारों रुपए की शॉपिंग करवा सकते हैं पर कभी अपने माँ बाप के जूते तक नहीं ला सकते। क्योंकि मेरे देश के लोग हज़ारों रुपए के मोबाइल तोड़ फोड़ कर सकते हैं पर अपने आसपास के लोगों को खाना नहीं खिला सकते। लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी को देखकर राजी नहीं है, भाई भाई को देखकर राजी नहीं है, बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को देखकर राजी नहीं है। और हम देश बदलने की बात करते हैं। लोग सुसाइड इसलिए करते हैं जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उन्हें नहीं करने दिया जाता। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, उनके ऊपर प्रेशर बना दिया जाता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनसे गधों की तरह काम लिया जाता है। दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें घर वाले बोलते हैं
फलाने का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं पड़ोसी के बेटे के 98% नंबर आए हैं, तेरे 80% क्यों आए हैं। जो किसान होते हैं उन्हें फसल खराब होने का प्रेशर रहता है। यही सारे प्रेशर मजबूर करते हैं सुसाइड करने के लिए। बंदा सुसाइड तब करता है जब उसे इस बेकार ज़िंदगी से मौत अच्छी लगने लगती है। इसीलिए हम हैप्पीनेस इंडेक्स में 156 देशों में 144वें नंबर पर हैं। 85% लोग भारत में अपनी ज़िंदगी से तंग हैं। बस वो किसी न किसी तरीके से जी तो रहे हैं, चाहे वो अपने परिवार के लिए जी रहे हों या फिर किसी और वजह से, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। पर ये बात याद रखना दोस्तों, इस बेकार ज़िंदगी से अलग एक और ज़िंदगी है, प्रकृति की दुनिया। कभी बारिश के मौसम में घर की छत पर बैठकर हवा को महसूस करना, कभी रात में बैठकर खुले आसमान की तरफ देखकर सोचना कि इन तारों में कहीं न कहीं दूसरी दुनिया भी है। कभी किसी भूखे आदमी को खाना खिलाकर दिल को कितनी खुशी महसूस होती है ये देखना। अपने आसपास के बड़े बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके कैसा लगता है ये देखना। सुबह सुबह के टाइम पर शांत वातावरण में एक्सरसाइज करना, अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे काम करना, सबकी खुशी में खुश और दुख में दुखी रहना, यही सब तो ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी जियो, फिर देखना जीने में मज़ा भी आएगा और ज़िंदगी को सुकून भी मिलेगा। छोड़ दो इस बेकार के लालच को। आज तक करोड़ों लोग चले गए, किसी को उनके परिवार के सिवाय कोई याद नहीं करता। जो ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग सिर्फ उन्हें याद करते हैं। हम अपने देश और सिस्टम को खुद ही खराब करते हैं। अगर लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई दुखी नहीं होगा। अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम सही से करेंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। लोग अपना खुद का लालच छोड़कर दूसरे के बारे में सोचेंगे तो महंगाई कम होगी, हॉस्पिटल और पढ़ाई का खर्च कम होगा। अगर खर्च कम होगा तो पैसे का इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी पाएंगे, सब काम सही ढंग से चलेंगे, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। लोग अपनी मर्जी और नीयत से अच्छा काम करेंगे, चारों तरफ विकास होगा। और स्पोर्ट्स फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में मेरा देश तरक्की करेगा। कुछ लोग नौकरी करेंगे तो कुछ लोग बिजनेस करेंगे। सारी बेरोजगारी और गरीबी खत्म होगी। देश की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर होगी। पॉलिटिशियंस और सरकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। फिर कोई सुसाइड करने की सोचेगा भी नहीं। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर वाली जो खाई है वो भर जाएगी। लोग एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने की बजाय रुके हुए कामों को चलाने में मदद करेंगे। अपने आसपास के वातावरण को लोग अपनी अमानत समझकर साफ सुथरा रखेंगे। अगर लोगों की सोच बदलेगी तो देश की सरकार को भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे। सच में ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसका मज़ा लीजिए। ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए ताकि बुढ़ापे में आपको मरते टाइम ये पछतावा न हो कि मैंने लोगों की बात मानकर अपनी शानदार ज़िंदगी को ख़राब कर लिया। अगर आप अपने तरीके से जिएंगे तो मरते टाइम कोई पछतावा नहीं होगा और आप बुढ़ापे में भी मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। सुसाइड करना गलत बात है, ऐसा कोई भी विचार अपने मन में न लाएं। और ये ज़िंदगी बहुत शानदार है, इसका मज़ा लें। बुरे कामों से दूर रहें, अच्छे कामों में ध्यान लगाएं, लोगों की मदद करें। मैं आपकी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी की कामना करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।